सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग के बीच में, उसको कहा जाता है सेविंग फंक्शन। यानी कि अलग अलग इनकम के लेवल पर कितनी कितनी सेविंग्स होती है, इसको कहा जाता है सेविंग फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दो तरह से होती है ये, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है सेविंग्स अपॉन इनकम, कि आउट ऑफ इनकम कितना सेव हो रहा है। इसको टेबल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। टेबल आपके पास में है, इनकम लेवल ऑफ इनकम 100, 200, 300। अगर कंजम्पशन हम लेते हैं 80, 120, 150, तो सेविंग्स हम लेंगे 100 माइनस 80 20, 200 माइनस 120 80, 300 माइनस 150 150। सेविंग्स APS आ जाएगा हमारे पास में, सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज़ 20 अपॉन 100 0.2, 80 अपॉन 200 सॉरी 20 अपॉन 100 0.2, 80 अपॉन 200 0.4, 150 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है। इसके बाद जब हम प्लॉट करेंगे इसको डायग्राम के ऊपर, तो उस समय हम लेवल ऑफ इनकम और सेविंग्स लेंगे। प्लॉट हमें किसको करना है, इनकम और सेविंग्स को। ये हमारे पास में सेविंग लाइन आ जाएगी और इसके A, B और C पॉइंट पर हमें हम मार्क कर सकते हैं कि APS A पॉइंट पे 0.2 है, B पर 0.4 है और C पर 0.5 है। इसके बाद ऑलराइट, अब करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ APS। सबसे पहली चीज़ है कि APS 0 हो सकती है। कब हो सकती है? तब हो सकती है अगर सेविंग 0 है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, S अपॉन वाई। अगर न्यूमिनेटर 0 होगा तो आंसर 0 आ सकता है। सेविंग 0 होंगी, हो सकती है सेविंग 0, तो अगर सेविंग 0 होंगी तो APS 0 आ सकता है। APS जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर सेविंग्स इनकम से कम है, जब सेविंग्स इनकम से कम होती है तो APS हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1। न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से कम होता है तो आंसर लेस देन 1 ही आता है। APS नेगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर इनकम 0 है फिर भी हम कंजम्पशन कुछ कर रहे हैं, यानी वो कंजम्पशन हमने कहाँ से करी, किसी से उधार लिया। उधार लिया माना क्या, सेविंग्स नेगेटिव हो गई। उधार लिया माना क्या, डिस सेविंग्स हो गई। तो जब भी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं तो APS नेगेटिव आ सकता है। चौथी बात, APS कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नॉर्मल सेटअप के अंदर APS कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को जब भी इनकम मिलेगी तो वो पूरी की पूरी सेव नहीं करेगा। ऑब्वियसली कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। क्यों कंज्यूम करेगा? इसलिए कंज्यूम करेगा, जीवित रहने के लिए उसे कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो APS है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होती, क्योंकि सेविंग्स इनकम कभी भी सेविंग्स के इक्वल नहीं होती है। सेविंग्स कभी भी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती है। और जो APS है कभी भी मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। मोर देन 1 क्यों नहीं हो सकता? मोर देन 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो सेविंग्स हैं हमारी इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, इसलिए मोर देन 1 नहीं हो सकता है। और लास्ट आता है जो आपका APS है, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे APS भी बढ़ता है। हमने टेबल और डायग्राम में भी देखा कि जब हमारी इनकम 100 से 200 से 300 हुई तो सेविंग्स भी हमारी बढ़ी फ्रॉम 0.2 to 0.4 to 0.5।